मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो बॉम्बे उच्च न्यायालय का एक ऐसा डिसीजन है जिसके अंतर्गत बॉम्बे उच्च न्यायालय ने वेश्यावृत्ति को अपराध नहीं माना है। आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में जो वेश्यावृत्ति का बिजनेस है, व्यवसाय है, धंधा है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और वेश्यावृत्ति को कहीं पर भी लीगल दर्जा प्राप्त नहीं है। वेश्यावृत्ति को समाज भी बुरा मानता है और कानून भी बुरा मानता है। पर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कुछ ऐसे डिसीजन दे रहे हैं जो कि हमारे सामाजिक परिवर्तन का एक हिस्सा बन रहे हैं। और ये जितने भी केसेस मैं आपको बताती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट होते हैं, वो बताने का मकसद मेरा वही होता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम में कई बार आपके मूल अधिकारों के रूप में कुछ नया कॉन्सेप्ट पूछ लेते हैं, कुछ केसेस पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय जो है वो क्या क्या डिसीजन और कैसे कैसे डिसीजन दे रहे हैं। हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक डिसीजन दिया है कि वेश्यावृत्ति का जो अपराध है वो अपराध नहीं है। वयस्क महिला को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार प्राप्त है। क्या है पूरा मामला, किस आधार पर उच्च न्यायालय को ये कहना पड़ा, वही सब देखेंगे हम आज अपने इस वीडियो में। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चलिए हम चर्चा करते हैं बॉम्बे उच्च न्यायालय के इस केस के विषय में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये देखते हुए कि जो वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए इम्पोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 है, उसके अंतर्गत इसको अपराध नहीं माना गया है। और ये है कि एक वयस्क महिला जो है उसको अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है। उसे उसकी सहमति के बिना हिरासत में नहीं लिया जा सकता है। इसी आधार पर सुधारात्मक संविदा से 3 यौन कर्मियों को मुक्त किया गया। जस्टिस पृथ्वीराज के चौहान की एकल खंडपीठ ने 3 यौन कर्मियों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, और कौन सी याचिका, जिन्होंने 19/10/2019 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 17(2) के तहत महानगर मजिस्ट्रेट मझगांव ने पारित किया था, और साथ ही 22/11/2019 को अपर सत्र न्यायाधीश डिंडोशी द्वारा 2019 की आपराधिक अपील संख्या 284 को चुनौती दी गई थी। शिकायतकर्ता जो था पुलिस कांस्टेबल रुपेश रामचंद्र मोरे, जो शिकायत करता था उसका वो कौन था, पुलिस कांस्टेबल रुपेश रामचंद्र मोरे। उसको कहीं से एक गुप्त सूचना मिली थी। इस गुप्त सूचना के आधार पर उसने एक जाल बिछाया था। जाल किसके लिए, महिला तस्करों को पकड़ने के लिए। मोरे को निज़ाम उद्दीन नामक एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि एक दलाल जो है वो मलाड के एक गेस्ट हाउस में वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को भेजता है। पीड़ित को एक यात्री गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 7 में हिरासत में लिया गया। आरोपी को और अन्य 2 पीड़ितों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। 13/9/2019 को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पीड़ित को पेश किया गया। अब यहाँ चूँकि ये किसका वेश्यावृत्ति से संबंधित मामला है, तो यहाँ किसी का नाम ओपन नहीं है। पीड़ितों को ABC से संबोधित किया गया है, ABC उनको नाम दिया गया। तो A, B और C को पेश किया गया। जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने अन्य बातें जो भी सुनी थी, उन बातों को सुनने के पश्चात परिवीक्षा अधिकारी से इतिहास, चरित्र और जो पीड़ित व्यक्ति थे ABC, उनके रिश्तेदारों की उपयुक्तता के आधार पर उनके संबंध में रिपोर्ट मांगी। जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने परिवीक्षा अधिकारी से क्या मांगा, जो ABC पकड़े गए थे, किस मामले में पकड़े गए थे, वेश्यावृत्ति के,
उनके संबंध में जानकारी मांगी। क्या क्या मांगी? उनके रिश्तेदारों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, उनके चरित्र के बारे में। पीड़ित ए, बी और सी को नवजीवन महिला वसति गृह देवनगर मुंबई को मध्यवर्ती हिरासत में दिया गया था। मजिस्ट्रेट ने यह भी सोचा कि एनजीओ जस्टिस एंड केयर को नवजीवन महिला वसति गृह में रहने के दौरान पीड़ितों ए, बी और सी को प्राथमिक शिक्षा देने के भी निर्देश किया जाना चाहिए। इसके अलावा मजिस्ट्रेट ने पीड़ितों की कस्टडी उनकी माताओं को देने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो पीड़ित थी वो 20 से 22 वर्ष की आयु में यौन कार्य में शामिल पाई गई थी। जो पीड़ित महिलाएं थी वो 20 या 22 साल के बीच की उम्र की थी और यौन कार्य में वो शामिल पाई गई थी। इस वजह से उनकी फैमिली को उनको नहीं सौंपा गया और उनको जो है कहाँ रखा गया था? महिला सुधार गृह में। जांच अधिकारी संबंधित पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट के साथ साथ मजिस्ट्रेट की पूछताछ में ये पता चला कि पीड़ित ए, बी और सी जो थी वो बेड़िया समुदाय की थी। उस समुदाय में ये प्रथा जो थी प्रचलित है कि लड़की को यौवन प्राप्ति के बाद वेश्यावृत्ति के लिए भेज दिया जाता है। यानी वेश्यावृत्ति उनकी मजबूरी नहीं थी, उनका व्यवसाय था, उनका धंधा था। यही व्यवसाय वो लोग करते आए हैं। उस समुदाय में ये प्रथा प्रचलित थी कि लड़की यौवन प्राप्ति के बाद वेश्यावृत्ति के लिए भेज दिया जाता था उनको। पीड़ितों के माता पिता को इस बात की जानकारी थी, वे अवगत थे कि पीड़ित जो हैं वो वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं, जिसका अर्थ ये था कि माता पिता स्वयं अपनी बेटियों को पेशे के रूप में वेश्यावृत्ति में लिप्त होने की अनुमति दे रहे थे। और इसलिए मजिस्ट्रेट ने ये पाया कि ये सुरक्षित नहीं होगा कि पीड़ितों की कस्टडी उनकी माताओं को दी जाए, इसलिए उन्हें माताओं को कस्टडी ना देके और उनको जो है सुधार गृह में भेजा गया। सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और अधिनियम की धारा 17(1), 2, 3, 4 और 6 के अध्ययन के पश्चात पीड़ितों ए, बी, सी जो 3 महिलाएं थी उनको 19 अक्टूबर 2019 से 1 वर्ष के लिए हिरासत में भेज दिया गया था। पीड़ितों को उनकी पसंद के अनुसार देखभाल, संरक्षण, आश्रय और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नारी निकेतन, प्रयाग अस्थि गृह, फुल्लाबाद, इलाहाबाद, यूपी या उत्तर प्रदेश के किसी भी राज्य द्वारा संचालित संस्था में भेजने का निर्देश दिया गया था। उस आदेश को डिंडोरी में सत्र न्यायाधीश की अदालत में 2019 में अपील की गई और उसकी अपील की संख्या थी 284। इसके माध्यम से इस अपील के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 19/10/2019 को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की और अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय। अदालत ने कहा कि चूंकि पीड़ित पर विद्वान वकील के अनुसार मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए उन्हें नवजीवन महिला वसति गृह देवनगर मुंबई या किसी अन्य संस्था की हिरासत में रखने का कोई सवाल ही नहीं है। न्यायालय ने ये कहा कि उक्त अधिनियम जो इमोरल ट्रैफिक एक्ट है उसके मजिस्ट्रेट को ये उस आधार पर ये डिसीजन दिया और बॉम्बे हाई कोर्ट ने यौन कर्मियों को सुधारात्मक संस्था से रिहा करने का आदेश देते हुए ये कहा कि वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, वयस्क महिला को अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है। आज की वीडियो में हमने वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है इस विषय पर जो बॉम्बे उच्च न्यायालय का डिसीजन था उसके बारे में चर्चा की है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।